पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। 12 और 13 फरवरी की अगर बात करें तो इन दो दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन जनरल मंदी का रुझान रहा और काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इंडेक्स के अंदर गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स और उसमें जो रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट है उसका सिलसिला भी जारी और सारी है, क्योंकि दिसंबर 31 को जो पीरियड क्लोज़ हुआ था उस हवाले से बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। आज की इस वीडियो में 3 कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से और रिज़ल्ट के हवाले से बात की जाएगी, जिनके रिज़ल्ट्स 13 और 12 फरवरी को अनाउंस हुए। साथ साथ इन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के हवाले से बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, इंक्लूडिंग जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स, वो सारी भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और हम ये भी देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस इन कंपनीज़ की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स कैसी रही। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। पहली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे जिसने फ्राइडे को रिजल्ट्स का ऐलान किया, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। इस कंपनी ने आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें भी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया था। तो कुल मिला के अब तक के 2 क्वार्टर्स का जो डिविडेंड बनता है पीपीएल का, वो है 4 रुपये। अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स यानी 2 क्वार्टर्स की अर्निंग्स है इसकी, उसमें पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में लगभग 21% का डिक्लाइन आया है। 18.71 इसकी ईपीएस थी लास्ट ईयर पहले 2 क्वार्टर्स की, जो इस साल कम होकर 14.84 रह गई। अब इसके अलावा अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो जो बुक क्लोजर डेट अनाउंस किया इस कंपनी ने वो है 27 फरवरी। एक्स डेट बनती है इस लिहाज से 25 और स्पॉट डेट बनती है 24 फरवरी 2026। आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस रही पीपीएल के शेयर की वो थी 236 रुपये 27 पैसे। और इस प्राइस के ऊपर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो लेट्स सपोज कि आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो उन पे पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है उसकी अमाउंट बनती है 846 रुपये। ऑब्वियसली ये कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि आगे चल के हम बात भी करेंगे शेयर की प्राइस के हवाले से भी, कि बहुत सारी कंपनीज़ के डिविडेंड्स उतने ज़्यादा शायद अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन का मौका भी आपको मिलता है। दूसरी बात ये कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं इंक्लूडिंग दिस कंपनी जो कि तकरीबन हर क्वार्टर में ही डिविडेंड दे रही होती हैं। तो इसलिए जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होते हैं इस तरह की कंपनी में इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल अप्रिसिएशन, वही लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज़ के शेयर्स को होल्ड करके रखे होते हैं और उन्होंने अच्छी प्राइस पे लिया होता है। अब यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि 2022 से लेके 2026 के पहले हाफ तक का जो डेटा है उसमें इस कंपनी की अर्निंग्स 2022 से लेके 24 तक मुसलसल ग्रो करती रही। 19.68 की ईपीएस के साथ 2 रुपये का डिविडेंड था इसका। 22 में, 23 में 35 रुपये 99 पैसे की अर्निंग के साथ 2.5 रुपये का डिविडेंड। 24 में 42 रुपये 1 पैसे की अर्निंग और 6 रुपये का डिविडेंड। लेकिन 25 में इसकी अर्निंग में डिक्लाइन आया, 33 रुपये 82 पैसे की अर्निंग और 7.5 रुपये का डिविडेंड। और 26 के पहले हाफ में 14 रुपये 84 पैसे की अर्निंग, 2 रुपये का डिविडेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पे आउट रेशो है, जो कि टोटल अर्निंग और जो टोटल पे आउट होता है उसके हिसाब से देखा जाता है, तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत कम पे आउट करती है ये कंपनी, ज़्यादा पैसा जो है वो उसको रिटेन करती है। और साथ साथ सर्कुलर डेट के मसाइल भी होते हैं कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास लिक्विडिटी कितनी है, उसके पास कैश फ्लो कितना है। क्योंकि जो कैश उसके पास मौजूद होता है कंपनी के पास, जो कि सर्कुलर डेट में या दीगर जगहों पे फंसा हुआ नहीं होता, उसी में से फिर वो डिविडेंड होल्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। तो बहुत सारी कंपनीज ऑयल एंड गैस सेक्टर और कुछ दीगर सेक्टर्स में सर्कुलर डेट की वजह से के मसाइल का शिकार हैं। इसलिए उनके पास उतनी ज़्यादा कैश की मद में उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपने शेयर होल्डर्स को वक्ती तौर पे दे सकें। लेकिन इन जनरल बात की जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जो अर्निंग्स हैं वो निस्बतन बहुत अच्छी रहती हैं। और साथ साथ अगर आप बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ जो इस चैनल पे हर वीकली एक उस सारी डिटेल्स उस वीक की और जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो अपलोड होती हैं, तो उस हवाले से भी देखें तो वहाँ पर भी आपने नोट किया होगा कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर काफ़ी पनप रहा है, फल फूल रहा है। और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं उसमें जो नई एक्सप्लोरेशन होती हैं सक्सेसफुल इनकी, उस हवाले से भी ख़बरें सामने आती रहती हैं। और उसमें पीपीएल भी एक बड़ा जॉइंट वेंचर्स के अंदर एक बड़ा शेयर होल्डर होता है।
अब यहाँ पर अगर हम 5 साल की इसकी प्राइस अप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 के मिड के बाद मुसलसल इसके शेयर में एक ज़बरदस्त बूम देखने को मिला, और जो शेयर बहुत अरसे तक लगभग 60-70 रुपए के आसपास रहा 2022 से लेके 24 के बीच में, तो वो शेयर बढ़ते बढ़ते फिर एक अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया। अभी कुछ डिक्लाइन पिछले कुछ अरसे से ज़रूर हमें देखने को नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर आप 52 वीक्स की रेंज में भी देख सकते हैं कि 284 पे चला गया था, लेकिन उसके बाद कुछ डिक्लाइन आकर अब 236 पे है। लेकिन 52 वीक्स यानी 1 साल की रेंज देखें तो 128 रुपये 56 पैसे इसका लो रहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस इसकी 1 साल में डबल से भी ज़्यादा हुई। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि एक्चुअल बेनिफिशियरी वही है जिन्होंने इन शेयर्स को अच्छी प्राइस पे उठाया होता है। तो वो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने 130 के आसपास इसके शेयर्स को ख़रीदा होगा, तो डिविडेंड की मद में अगर 2-2 रुपए भी मिल रहे हैं, 4 रुपए भी मिल रहे हैं, कोई भी मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनको प्राइस की मद में इसकी जो कैपिटल अप्रिसिएशन है उसकी मद में अच्छा खासा फ़ायदा हो गया होगा। आज के दिन का जो हाई रहा वो 238, जबकि जो लो रहा आज के दिन का वो था 228 रुपये 97 पैसे। दूसरी कंपनी जिसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया वो है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक एचएमबी। शरिया कंप्लाइंस की बात करें तो ये बैंक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। एनुअल रिजल्ट्स के साथ इसने हस्बे तवक्को 4.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, और इससे पहले 7.5 रुपये का डिविडेंड ये पिछले जो 3 क्वार्टर्स के इंटरिम रिजल्ट्स थे उसकी मद में भी दे चुकी है कंपनी। तो कुल मिला के 12 रुपये का डिविडेंड हो गया इसका एनुअलाइज बेसिस पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। इसकी अर्निंग्स की बात करें तो जिस तरह बेशतर बैंक्स के केस में हम देख रहे हैं कि 2025 की अर्निंग्स रिलेटिव टू 2024 थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है बैंक्स की, तो ये ट्रेंड यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। 8.5% का डिक्लाइन है। 23 रुपये 55 पैसे की अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस इसकी 24 में, जो 2025 में कम होकर 21 रुपये 55 पैसे रहेगी। अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 23 मार्च, एक्स डेट है 19th और स्पॉट डेट बनती है 18 मार्च 2026। आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस थी एच के शेयर की वो थी 127 रुपये 4 पैसे। तो इस पर अगर हम डिविडेंड ROI की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप इस प्राइस पे लेते हैं एच के, तो पर शेयर 4.5 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 3,540 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करें तो वो 9.45% बनती है। हिस्टोरिकल डेटा अगर आप इसका देखें तो 2021 से लेके 2024 तक आप देख सकते हैं कि मुसलसल इसकी अर्निंग्स के अंदर और इसके डिविडेंड के अंदर इजाफा होता रहा है। 21 में 12 रुपये 84 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड, 22 में 13 रुपये 61 पैसे की अर्निंग, 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड, और 23 में इसकी अर्निंग्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और 23 रुपये 27 पैसे की अर्निंग और 10.5 रुपये का डिविडेंड, और 24 यानी साल 2024 में 23 रुपये 55 पैसे की EPS और 12 रुपये का डिविडेंड, और 25 में इसकी अर्निंग में थोड़ा सा डिक्लाइन आया 21 रुपये 55 पैसे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने अपने डिविडेंड को बरकरार रखा 12 रुपये पे। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल का ग्राफ आपके सामने है, तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मिड ऑफ 2023 के बाद जिस तरह स्टॉक इंडेक्स हमारे KC 100 इंडेक्स में या ओवरऑल PSX में हमने देखा कि बड़ी रैली उसके बाद ही आई, तो सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। और 5 साल में इसके शेयर की प्राइस जो कि एक वक्त में 30 रुपये के आसपास होती थी वो बढ़ते बढ़ते 127 रुपये पे चली गई। आज के दिन की अगर रेंज देखें तो 127 रुपये 95 पैसे हाई, जबकि 124 रुपये 10 पैसे इसका लो रहा। आज के दिन 4.68% का एक बड़ा इजाफा हुआ, बावजूद इसके कि मार्केट नेगेटिव थी। चूंकि इसने एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया तो इसलिए हमने देखा कि इसके शेयर की प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हुआ। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 129 रुपये 49 पैसे हाई, जबकि 77 रुपये इसका लो रहा पिछले एक साल का। अब तीसरी कंपनी जिसकी हम बात करेंगे, इसका रिजल्ट आज नहीं बल्कि कल अनाउंस हुआ था, यानी थर्सडे को, लेकिन थर्सडे को चूँकि वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए इसको भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो है एग्रो फर्टिलाइजर ईफर्ट, जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी है फ्रॉम द फर्टिलाइजर सेक्टर। ईफर्ट ने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 4 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी बहुत सारे शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की, वो थी कि 7 रुपये के आसपास डिविडेंड आ सकता है, लेकिन उससे कुछ कम डिविडेंड अनाउंस हुआ। और अर्निंग्स के अंदर भी हमने देखा कि एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 21% का डिक्लाइन रहा। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर कल भी हमने देखा और आज भी देखा। EPS इसकी 17 रुपये 80 पैसे रही, और लास्ट ईयर में इसकी जो EPS थी यानी 2024 में वो थी 22 रुपये 62 पैसे। अब जो 4 रुपये का डिविडेंड है, इसके अलावा इसने प्रीवियस क्वार्टर्स में भी जो इंटरिम डिविडेंड दिया वो है 11 रुपये का, तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बन गया वो है 15 रुपये। बुक क्लोजर डेट ईफर्ट की है 17 मार्च, एक्स डेट है 13th और स्पॉट डेट है 12 मार्च 2026। प्राइस आज के दिन यानी थर्सडे को भी हमने देखा नेगेटिविटी रही और फ्राइडे को मजीद नेगेटिविटी देखने को मिली, और आज जो क्लोजिंग हुई वो थी 217 रुपये 27 पैसे।
डिविडेंड आरओआई की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप इस प्राइस पे लेते हैं ई फूड के, तो पर शेयर 4 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो लगभग 1840 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड की अगर हम कैलकुलेशन करें ट्रेडिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है इसकी 6.90। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो खास बात यह है कि ये जो जो भी अर्निंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अनकंसोलिडेटेड है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है उसके नेक टू नेक या उससे कहीं ज़्यादा इसका डिविडेंड होता है। तो कंपनी जो डिविडेंड है उस मामले में काफ़ी जेनरसिटी का मुजाहरा करती आ रही है पिछले एक लंबे अरसे से। 2021 में 15 रुपये 80 पैसे की अर्निंग, 16.5 रुपये का डिविडेंड। 22 में 11 रुपये 54 पैसे की अर्निंग, 13.5 रुपये का डिविडेंड। 23 में इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ अच्छा खासा, 19 रुपये 23 पैसे की अर्निंग, और डिविडेंड में भी इसने इजाफा किया और 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया। 2024 में इसकी अर्निंग्स रिकॉर्ड हाई पे गई, 22 रुपये 62 पैसे, और इसने 21.5 रुपये का डिविडेंड दिया। जबकि 2025 में जैसे हमने बात की कि इसकी अर्निंग्स में कुछ डिक्लाइन आया, 17 रुपये 80 पैसे, और इसने डिविडेंड को भी कम किया 15 रुपये पे। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी जब जब इसकी अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं, इसके पास पैसा आता है, तो उसी हिसाब से ये डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। सो वैल्यू फॉर मनी इज़ देयर। अब प्राइस की अगर हम देखें इसकी 5 साल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025 में इसकी प्राइस बहुत ऊपर थी, उसके बाद कुछ डिक्लाइन आया, लेकिन दोबारा से फिर एक बुलिश रैली आई। लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में खासतौर पे जो 2 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद हमें दोबारा से कुछ इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और आज के दिन भी 1.75% के डिक्लाइन के साथ 217 रुपये 27 पैसे पे क्लोजिंग हुई, जबकि आज का जो हाई रहा वो 222 और जो लो था वो 216 था। 52 वीक्स की बात करें तो 145 रुपये 25 पैसे इसका लो रहा, जबकि 263 रुपये 30 पैसे इसका हाई रहा। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने कल और आज अपने रिजल्ट्स और उनके साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।